जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संकलन किया है। दोस्तों प्रश्नों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को डेली करंट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों इसी कड़ी में आज की मेरी ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों आप लोग प्रश्नों की संख्या पे ना जाइए। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन ए है सीरिया, बी इराक, सी ईरान, डी अफगानिस्तान। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सीरिया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपना प्रथम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इटली, डी ब्रिटेन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी इटली। तीसरा प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए है ईरान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी रूस। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ईरान। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन ए इजराइल, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों चीन ने इस टेलीस्कोप का नाम फास्ट रखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों को 400 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मैरीलैंड, बी बोत्सवाना, सी किम्बर्ली, डी सूडान। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए मैरीलैंड। दोस्तों ये मैरीलैंड कहाँ पड़ता है? दोस्तों मैरीलैंड यूएसए में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 21 एथलीटों की मौत हो गई? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी जापान, सी चीन, डी रूस। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। दोस्तों ये एथलीट पर्वतीय क्षेत्र में क्रॉस कंट्री रेस में भाग लेने के लिए गए थे और वहां मौसम खराब हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में मौत हो गई? ऑप्शन ए चाड, बी सूडान, सी कीनिया, डी अल सल्वाडोर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए चाड। दोस्तों चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां उनकी मौत हो गई। दोस्तों वहां दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और ये निर्वाचित भी हो गए थे और निर्वाचित होने के तुरंत बाद ये युद्ध क्षेत्र में चले गए थे और वहां इनकी मौत हो गई। अगला प्रश्न है, पुलिस की शक्तियों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किल द बिल अभियान किस देश में चलाया गया? ए हांगकांग, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रसिद्ध दंतक परियोजना ने 60 वर्ष पूर्ण किए। यह किस देश की परियोजना है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल, डी मालदीव। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते RCEP की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन है? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी म्यांमार। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये RCEP क्या है? दोस्तों RCEP जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। दोस्तों इसमें शामिल कौन कौन है? दोस्तों इसमें आसियान के 10 देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड व दक्षिण कोरिया शामिल है। इस प्रकार दोस्तों RCEP समझौते में कुल 15 देश शामिल हैं
और इस व्यापार समझौते को लागू होने के लिए आसियान के कम से कम 6 सदस्य राष्ट्रों के साथ किन्हीं 3 अन्य सदस्य राष्ट्रों की अभिपुष्टि के पश्चात ही यह व्यापार समझौता लागू होना है। तो दोस्तों इस कड़ी में सिंगापुर ऐसा पहला देश बन गया जिसने RCEP समझौते की अभिपुष्टि की। तो अंतिम प्रश्न दोस्तों ये आज ही का अपडेट है, देखते हैं ये क्या है। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए बच्चों को लेकर लाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है? ऑप्शन ए चीन, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी जापान। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों चीन ने अपने नागरिकों को अब 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया जबकि वहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है? तो दोस्तों चीन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वहां प्रजनन दर बहुत कम हो गई थी, वहां बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही थी और लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। दोस्तों इससे पहले चीन ने 1979 में एक बच्चे की नीति अपनाई जो 2015 तक लागू थी। फिर दोस्तों उसके बाद इसने 2016 में 2 बच्चों की नीति अपनाई और दोस्तों अब 31 मई 2021 को चीन ने घोषणा की कि वह 3 बच्चों की नीति को अपन मान्यता प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों अब चीनी दंपत्ति 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पार्ट 1 कंप्लीट किया। दोस्तों मेरी अगली वीडियो पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट के इशू हैं उससे संबंधित होगी। धन्यवाद।